हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, हमने आप लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स बताए थे, जिसमें बहुत तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता था, बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू और इसके अलावा स्नेल और स्लग्स के थ्रू। अब उसी के आगे का टॉपिक है कि उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब उसका नुकसान और फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले देखिए एडवांटेज क्या है। एडवांटेज मतलब हुआ इसका फ़ायदा क्या है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन से अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें नई नई तरीके की प्रोजेनी मिलती है, जिससे क्या होता है कि अलग अलग प्रजातियां जो हैं वो बन सकती हैं। मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स के गैमीट फ्यूज़ होते हैं और जब तीसरा प्लांट तैयार होता है तो उसमें दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर होते हैं, जिससे नई प्रजातियाँ तैयार हो सकती हैं और उनमें अच्छे कैरेक्टर आते हैं। तो इससे क्या होता है, आप इसमें अगली जो प्रोजेनी मिलती है या अगला आपके आगे की पीढ़ी जो होती है उसमें क्या होता है कि अच्छे कैरेक्टर जाते हैं। तो ये इसके बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब देखिए डिसएडवांटेज इसका क्या है, यहाँ पे दिया गया है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है कि क्रॉस पॉलिनेशन बिना एक्सटर्नल एजेंसीज़ के नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन को होने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी, बाह्य कारकों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एबायोटिक में विंड और वाटर, और बायोटिक में आपने इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स और स्लग्स पढ़ा था। तो ये सारे एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं जिनके बिना क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप हो सकता है। तो अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगले टॉपिक पे आइए। ये टॉपिक है अब फर्टिलाइजेशन। देखिए, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले उसमें 3 इवेंट घटते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले का समय, मतलब जिस टाइम गैमीट्स बनते हैं। तो आप लोग अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे वो सारा प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज था, मतलब उसमें पॉलन ग्रेन बन रहे थे और बाकी ग्रोथ हो रही थी। अब उसके बाद जब प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कंप्लीट होती है तो अगली स्टेज आती है आपकी फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी तो आपकी अगली स्टेज आएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। और इन तीनों स्टेज के बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो फर्टिलाइजेशन देखिए क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड गैमीट्स। कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 डिफरेंट अलग अलग गैमीट्स के फ्यूज़न की घटना को हम लोग कहते हैं। कहने का हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। जो फर्टिलाइजेशन की घटने में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है। मतलब कहने का ये है कि जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो उसके बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और उस घटना को, उस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस क्रिया को सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने 1884 में खोजा था। तो ये घटना होती है, और बिना फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बिना फर्टिलाइजेशन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जब तक मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज नहीं होंगे, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब उसी से रिलेटेड एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, आप आर्टिफिशियल टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन की एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है कि पौधों में ये फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल कराया जाता है, और इसको कराने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। और इमैस्कुलेशन से हम सबसे, इसका मेन वो है कि हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि जब सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है पौधों में, और उसके बाद उसकी जो अगले आने वाली प्रोजेनी होती है उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इसी को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, इमैस्कुलेशन की प्रोसेस में करते क्या हैं, इमैस्कुलेशन की प्रोसेस में खेत में बहुत सारी फसल उगी हुई होती है, तो उसमें क्या करते हैं, पेड़ में फ्लावर जो होते हैं उसको तोड़ते नहीं हैं, उसमें लगे लगाए फ्लावर्स में क्या करते हैं, जो मेल एंथर होता है उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद निकालने के बाद जो उसकी ओवरी होती है या फ्लावर जो होता है पूरे फ्लावर को प्लास्टिक के बैग से बांध देते हैं। छोटे छोटे बैग से जो है प्लास्टिक के उससे जो ट्रांसपेरेंट झिल्लियाँ होती हैं उससे उसको ढक दिया जाता है, और उसके बाद उसको बांध दिया जाता है। ये प्रोसेस बैगिंग कहलाती है। उसके बाद उसमें नाम और डेट वगैरह लिख दी जाती
जाती है इमैस्कुलेशन की, उसको हम लोग कहते हैं टैगिंग। और ये प्रोसेस का करने का मकसद ये होता है कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आके उसके ऊपर गिरे ना, जिससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन भी रुक जाएगा और उसके बाद जब कुछ दिन बाद सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस की वो संभावना ख़त्म हो जाती है तो पन्नी को खोल दिया जाता है। तो बाहर से दूसरे एक्सटर्नल एजेंसीज से पॉलन ग्रेन आते हैं और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये आपका इमैस्कुलेशन कहलाता है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इससे क्वालिटी जो होती है पौधों की बहुत अच्छी होती है। अब उसके बाद देखिए, ये तो बिल्कुल अलग सा टॉपिक था जो अभी हमने बताया। अब उसके बाद जो हम लोग अभी ऊपर फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कई स्टेप में कंप्लीट होती है। तो पहला स्टेप अब आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। अब पॉइंट वाइज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ना है। पहला है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। सबसे पहले पॉलन और पिस्टिल का इंट्रैक्शन होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। पॉलन क्या है, मेल का फीमेल पार्ट है और पिस्टिल जो है वो फीमेल का है। तो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और इसी घटना को हम लोग पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन का आकर स्टिग्मा पे गिरना और उसके बाद उसके संपर्क में आना, ये घटना आपकी क्या कहलाती है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब उसके बाद जब गिरेगा पॉलन ग्रेन तब फिर उसके बाद अंदर जाएगा। तो अगला स्टेप आप लोगों का जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब जैसे ही आपका पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे आके गिरेगा तो उसमें क्या शुरू हो जाएगा, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे एक फिगर बना है जिससे हम समझाते हैं कि कैसे पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब निकलती है। पीछे भी हमने आपको बताया था, ये मान लीजिए क्या है, ये आपके फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है, ये जो कलर नहीं है, और जो डॉटेड एरिया वाले हैं वो गोल गोल आपके पॉलन ग्रेन आके गिरे हुए हैं। जैसे ही आपका पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा उसके कुछ देर बाद आपके पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए पॉलन ट्यूब जो है पतली पतली निकल रही हैं, तो ये पॉलन ट्यूब निकलना शुरू हो जाएंगी और इसी घटना को हम लोग कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स। मतलब इस पे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा है और उससे क्या निकल रही है, पॉलन ट्यूब्स निकल रही है। अब पॉलन ट्यूब्स निकलेगी और निकलने के बाद फिर ये अंदर की तरफ जाना शुरू होगी। तो ये यहाँ से आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसी के आगे हम आप लोगों को इसके आगे की घटना पढ़ाएंगे कि कैसे पॉलन इंट्रैक्शन और पॉलन ट्यूब निकलने के बाद उसका फ्यूज़न होता है। तो इतना आप लोग कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।